कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। जो टर्म जनरली हम लोग कंसंट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो टर्म यूज़ करेंगे वो होगी मोलैरिटी। फिर जो दूसरी टर्म हम लोग यूज़ करेंगे वो होगी मोलैलिटी। तीसरी टर्म जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगी मोल फ्रैक्शन। चौथी टर्म जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगी नॉर्मेलिटी। पांचवी टर्म जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगी पार्ट्स पर मिलियन। और छठी टर्म जो हम लोग यूज़ करेंगे वो होगी परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन। ये क्या है, ये सारी टर्म्स हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो टर्म हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। उसका मतलब हुआ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन जनरली हमने देखा है कि जब भी हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो लीटर्स में नहीं दिया होता है, हमारा सॉल्यूशन जनरली मिलीलीटर्स में दिया होता है। तो इसी टर्म को इसलिए हम लोग दोबारा से लिख सकते हैं, इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। लेकिन जब हम लोग लीटर्स को मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसको डिवाइड बाय 1000, जो कि न्यूमरेटर में जाके 1000 आएगा। अब इस टर्म को अगर हम लोग फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे तो ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स को जनरली हम लोग NB से डिजिग्नेट करते हैं। वॉल्यूम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सॉल्यूशन को V और साथ में यहाँ लिखेंगे ml और फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे 1000। जो ये नंबर ऑफ मोल्स होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी हमने 11th क्लास में पढ़ा है या प्रीवियस नॉलेज हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज ऑलवेज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय m। इट इज़ स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। जो ये स्मॉल m होता है ये होता है गिवन मास ऑफ सोल्यूट, और ये जो है दिस इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। इसलिए इस इक्वेशन को अगर हम लोग फर्दर एनहांस करेंगे तो ये बन जाएगी स्मॉल mb मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल MB। क्यों? क्योंकि जो NB है वो बराबर है m बाई m के, तो NB के बदले में m बाई MB और यहाँ पर VML आएगा। साथ ही में आपने याद रखना है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जो डेंसिटी होती है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो वॉल्यूम है उसको मैं डेंसिटी के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, विच फर्दर इम्प्लाइज जो वॉल्यूम होगा दैट विल बिकम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। अगर मैं ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो हम लोग मोलैरिटी के लिए एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी मोलैरिटी की टर्म बन जाएगी मोलैरिटी विल बी इक्वल टू MB इंटू 1000। ये तो सेम टर्म रहेगी, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर कैपिटल MB रहेगा, हाँ वॉल्यूम के बदले में यहाँ पर इनटू मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मास इनटू डेंसिटी, जो कि डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में। लेकिन यहाँ पर आपने याद रखना ये डेंसिटी भी बेटा सॉल्यूशन की होगी और ये मास भी सॉल्यूशन का होगा। इस तरह से हम लोग जो मोलैरिटी है उसके लिए ये टर्म बेटा यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर टर्म नंबर 1। इसी तरह से हमारी टर्म नंबर 2 जो है वो है मोलैरिटी के बाद वो है बेटा मोलैलिटी।
व्हाट इज़ मोलैलिटी? मोलैलिटी और मोलैरिटी ऑलमोस्ट सिमिलर टर्म्स हैं। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो मोलैलिटी होती है इट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 kg of solvent, that is weight of solvent in किलोग्राम। अगेन जैसे पहले मैंने आपको कहा है कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं या जब भी हमें कोई टर्म दी जाती है वो किलोग्राम में नहीं ग्राम में दी जाती। इसलिए अगर हम लोग इसको भी चेंज करेंगे तो ये बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। किलोग्राम के बदले में ग्राम लिखेंगे, ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। सेम टर्म जो नंबर ऑफ मोल्स होता है उसको हम लोग वापस यूज़ करेंगे NB से मल्टीप्लाइड बाय 1000 और वेट के लिए हम लोग टर्म यूज़ करेंगे WA वेयर A विल स्टैंड फॉर सॉल्वेंट और ब्रैकेट में लिखेंगे ग्राम्स। आगे जैसे हमने ऊपर लिखा है कि जो ये हमारा NB होता है दैट इज़ इक्वल टू स्मॉल mb डिवाइडेड बाय कैपिटल MB। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बनेगी जो मोलैलिटी की इक्वेशन है दैट विल बिकम इक्वल टू NB के बदले में ये दो टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे यानी कि स्मॉल mb मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई इस NB के बदले में MB और कैपिटल MB यहाँ आएगा MB इंटू WA जो कि ग्राम्स में होगा। तो ये दो टर्म्स हमारी हैं एक मोलैरिटी के लिए और एक मोलैलिटी के लिए। हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ द नंबर ऑफ यहाँ पर मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या है? चलो मान के ले चलते हैं कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में हमने जो बनाया है यहाँ पर उसमें लेट अस सपोज Na जो है वो है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और Nb जो है वो है मोल्स ऑफ सोल्यूट। जब हमने Na और Nb इसमें डाला है तो जो Na प्लस Nb होगा वो बन जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब डेफिनेशन के हिसाब से जो मोल फ्रैक्शन होता है वो होता है रेशो। रेशो का मतलब होता है डिवीजन। जब हम इसको डेफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग सबसे पहले लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम लोग काई से डिजिग्नेट करते हैं। मोल फ्रैक्शन जब सोल्यूट होगा तो सोल्यूट के लिए जनरली B यूज़ करेंगे। इट इज़ इक्वल टू जिसके मोल्स आपने मोल फ्रैक्शन आपने निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखना है तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर आएगा और रेशो मीन्स डिवीजन और डिवीजन का मतलब होता है टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन और टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर है? वो बराबर है Na प्लस Nb। इसी तरह से अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिखना चाहेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग काई A से रिप्रेजेंट करेंगे और इस केस में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट है वो न्यूमरेटर में आएंगे और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट Na है Na न्यूमरेटर में जाएगा और Na प्लस Nb जो कि सोल्यूशन है वो बेटा डिनोमिनेटर में। ये सॉल्वेंट है ये सोल्यूट है यानी कि काई A सॉल्वेंट है काई B सोल्यूट है और जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमें सोल्यूशन मिलेगा। तो इसलिए अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन लिखना चाहेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग काई से दैट विल बी इक्वल टू काई A प्लस काई B क्योंकि दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर
काई ए प्लस काई बी विल बी मोल फ्रैक्शन। अगर हम लोग इसको यहाँ पर काई ए और काई बी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं काई ए प्लस काई बी जो होगा, काई ए का वैल्यू किसके बराबर है, एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। उसी तरह से काई बी का वैल्यू जो है वो बराबर है एन बी डिवाइडेड बाई एन ए डिवाइडेड बाई एन बी। अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि काई ए प्लस काई बी को हम लोग यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम निकलेगा वो एन ए प्लस एन बी होगा। अब एन ए और एन बी एन ए के एन बी से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आएगा एन ए, सिमिलरली यहाँ पर आएगा एन बी। ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल होके हमें वैल्यू देंगी काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। इसलिए आपने याद रखना कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सॉल्यूशन जो होता है वो 1 के बराबर होता है, विच फर्दर इम्प्लाइज अगर हमें काई ए का वैल्यू निकालना है दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1 माइनस काई बी, और जो काई बी का वैल्यू होगा वो भी इसी तरह से 1 माइनस काई ए के बराबर। सपोज करें मैं आपको बोलता हूं कि आप काई ए अपॉन काई बी का वैल्यू निकालो। काई ए का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, काई ए जो बराबर होता है वो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है, और इस टर्म को अगर हम काई बी से डिवाइड करेंगे तो काई बी का वैल्यू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। अगर इस टर्म को हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा काई ए प्लस काई बी का वैल्यू जो होगा वो एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी, और ये टर्म जो है ये रेसिप्रोकल में जो एन ए प्लस एन बी है वो न्यूमरेटर में आएगा और जो एन बी है वो बेटा डिनोमिनेटर में आएगा। इस तरह से ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, विच फर्दर इम्प्लाइज जो काई ए अपॉन काई बी है वो बराबर होगा रेशो ऑफ एन ए अपॉन एन बी। ये भी एक टर्म है जिसको हम लोग आगे जाके न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। अब हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो दैट मीन्स अगर आपको नॉर्मेलिटी लिखनी है तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of the solution, that is volume of solution in liters। ऑलरेडी आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो वॉल्यूम होता है वो जनरली मिलीलीटर में लिखा जाता है, इसलिए विच फर्दर इम्प्लाइज जो नॉर्मेलिटी है वो बनेगी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स। और जब आप मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 1000 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे हमने पहले लिखा था यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आता था, यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आता है, तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होता है? तो आपने याद रखना बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होते हैं दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर आपने याद रखना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट हमने यहाँ यूज़ करना है, ये सोल्यूशन नहीं है। इस तरह से यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी की इक्वेशन है वो बराबर बन जाएगी वो बनेगी जो नॉर्मेलिटी की इक्वेशन है, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के बदले में हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे गिवन मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 जो कि फॉर्मूला का है, डिवाइडेड बाय
गिवन मास के साथ यहाँ आएगा इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ppm से। ये पार्ट्स पर मिलियन हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारा सोल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं पार्ट्स ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। हमारा सॉल्यूशन जो होता है जनरली दो कंपोनेंट्स का होता है। जो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट्स का बना हो उसको बेटा हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जो ये बाइनरी सॉल्यूशन होता है उसमें जो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्वेंट होता है, दूसरा जो होता है वो सोल्यूट होता है। सॉल्वेंट के वेट को जनरली हम लोग WA से रिप्रेजेंट करते हैं और सोल्यूट के वेट को हम लोग WB से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अब हमें पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्वेंट या पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोल्यूट यूज़ करना, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्वेंट। चलो सॉल्वेंट के बदले में हम लोग यहाँ पर जो टर्म जनरली यूज़ करते हैं वो है सोल्यूट। पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सोल्यूट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट जो है दैट इज WB डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन आएगा WA प्लस WB इनटू, और मिलियन का मतलब होता है 10⁻⁶। जैसे परसेंट का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 100, तो मिलियन का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एक न्यूमेरिकल के थ्रू। यहाँ पर न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल, पब्लिक वाटर सप्लाई contains 3 into 10 raised power minus 3 grams of chlorine per liter. Express this in terms of number 1 mass percent and number second in terms of ppm। इस चीज़ को हम लोग दोनों तरीक़ों से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे मास, पहला पार्ट इसका लिखेंगे मास परसेंटेज बराबर होती है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB होगा मल्टीप्लाइड बाय 100। इट इज़ WB क्योंकि सोल्यूट लेना है। तो जो सोल्यूट का मास है वो है 3 into 10⁻3 3 into 10⁻³ ग्राम्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो वेट दिया ही नहीं है, वो क्लोरीन का पर लीटर दिया गया है। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एक टर्म डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम दिया गया है लेकिन मास नहीं दिया गया, तो मास जो होगा वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर होगा। सो मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द वाटर जो होते हैं वो रफली अराउंड 1 होती है और वॉल्यूम इसका 1000 होगा, तो मास विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम्स के बराबर। तो इसलिए WA प्लस WB जो है वो 1000 बनेगा इनटू यहाँ पर 100, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे एंड दैट विल बिकम इक्वल टू 3 into 10⁻, जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। 3 और 1 -4% इसका आंसर आएगा। अब इसी को अगर हम लोग इंस्टेड ऑफ मास परसेंटेज के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ ppm, तो ppm का भी फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलर है, दैट इज WB डिवाइडेड बाय WA प्लस WB इंटू 10⁻⁶। अगर हम लोग यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, WB तो ऑलरेडी हमें पता है जो ऊपर दिया गया है दैट इज़ 3 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय WA और WB का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है दैट इज़ 1000, जिसको आप 10⁻³ भी लिख सकते हैं, इंटू 10⁻⁶। अगर हम लोग इसको
फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6। जब ये ऊपर हम लोग 1000 करेंगे ये भी बनेगा 10⁻³ ये और ये कैंसिल हो जाएगा और उसका आंसर आएगा 3। इसलिए पार्ट्स पर मिलियन इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग 3 इंटू 10⁻⁴% हम लोग इसको एक सिंपल टर्म में कहते हैं कि जो ये कंसंट्रेशन थी वो 3 ppm थी। हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम लोग डिफाइन करते हैं मास ऑफ कंपोनेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या होता है? मान लेते हैं हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने 2 कंपोनेंट्स डिसॉल्व किए। एक कंपोनेंट जो होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे और दूसरा कंपोनेंट जो है उसको हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। मान लेते हैं कि जो सॉल्वेंट था उसके WA ग्राम्स हमने इसमें डाले और जो सॉल्यूट है उसके हमने WB ग्राम्स इसमें डाले हैं। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसमें प्रेजेंट होगा WA प्लस WB ग्राम्स। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो मास कॉमन इट इज़ द मास ऑफ ए कंपोनेंट प्रेजेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसलिए अगर हम लोग यहाँ पर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हम लोग लिखना चाहेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस चीज़ की मास परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है उसको आपने न्यूमरेटर में लिखना है। तो सॉल्यूट हमारा WB है इसलिए WB हमारा न्यूमरेटर में आएगा और जो सॉल्यूशन है दैट इज WA प्लस WB वो डिनोमिनेटर में जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100। नाउ दिस इज फार्मूला फॉर मास परसेंटेज। अब इसी चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ए न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर हम लोग एक न्यूमेरिकल लिखते हैं 5% weight by weight of sodium chloride means that 5 gram of sodium chloride have been dissolved in 95 grams of वाटर। ये कैसे हमने लिया? क्योंकि हमें पता है जो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है दैट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूट है सोडियम क्लोराइड उसके 5 ग्राम है, हमारे सॉल्यूशन आउट ऑफ 100 ग्राम्स है तो सॉल्यूशन का मास जो है वो 100 ग्राम्स है। क्योंकि ये दोनों बराबर होने चाहिए तो यहाँ पर इसका मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है वो 95 ग्राम्स है। तो 5% का मीनिंग हुआ 5 ग्राम सॉल्यूट 95 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट और उसके बाद 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। इसी तरह से एक और टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब होता है अगेन हम लोग यहाँ पर सॉल्वेंट लेंगे, लेट अस सपोज उसका जो वॉल्यूम है वो VA/ml है, जो सॉल्यूट है उसका वॉल्यूम जो है वो VB/ml है। इसलिए जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम जो होगा वो VA प्लस VB इन ml होगा। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट जो होगी वो होगी कि सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम था दैट इज VB जो हम न्यूमरेटर में लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज VA प्लस VB मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसी चीज़ को हम लोग एक न्यूमेरिकल के ज़रिए समझा देते हैं। 10% V/V of H2SO4 in water means that
10 ml of sulfuric acid are dissolved in 100 ml of solution। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो बना है सोल्यूट से और सॉल्वेंट से। हमारे सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम जो है वो 100 ml है, उसमें से जो सोल्यूट है वो 10 ml है, इसलिए जो सॉल्वेंट है उसका वॉल्यूम जो होगा वो 90 ml है। यहाँ पर आपने याद रखना, जो हम लोग ये 10% लेते हैं तो 10% जो पहली वाली टर्म यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं ये हमेशा सोल्यूट होता है, और जो दूसरी टर्म होती है वो हमेशा सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करती है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब था पहले वाली टर्म जो है वो सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेगी, दूसरी वाली टर्म जो है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेगी।